नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आने वाला फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। क्या क्या होंगे विशेष परिवर्तन इस माह में, सबसे पहले उसकी जानकारी दे दें। सबसे पहले 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 4 फरवरी को, उससे पहले ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे वृषभ राशि में। जो अब तक वक्री चल रहे थे, एक घर पीछे के हमें फल दे रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे आपके आने वाले फरवरी के महीने में। वहीं अगर हम बात करें तो पूरे माह शुक्र देव जो हैं वो उच्च के रहने वाले हैं। इस फरवरी के माह में शुक्र देव पूरे फरवरी के माह में उच्च के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेगा इन्हें राहु का भी साथ। रहेंगे राहु से पीड़ित, कुछ फलों में कमी आएगी, लेकिन उसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो और उपाय दोनों मिल जाएंगे, घबराइएगा नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल इस फरवरी के महीने में क्या रहने वाला है आपकी हेल्थ का, आपकी वेल्थ का, आपके रिलेशनशिप का और आपके फाइनेंस का हाल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्थ, कर्क लगन वाले जातकों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। हाँ, माह की शुरुआत में थोड़ी टेंशन, थोड़ा स्टकअप आप रह सकते हैं। वहीं आपको इस माह में मंथन करने की आवश्यकता है। पिछले लंबे टाइम से जो जो चीजें आप काम कर रहे थे, जिसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, इस आने वाले महीने में उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको सारी चीजों को रिकॉल करना होगा और उसके ऊपर स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। ये पूरा माह आपकी हेल्थ को लेकर आपकी जो भी असावधानियां रही उनको सुलझाने का। इस माह में हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े से आपको मूड स्विंग हो इस माह में, क्योंकि जैसे ही माह शुरुआत होगी चंद्रमा आपके लगन के स्वामी शनि के साथ पीड़ित होकर विष योग बनाएंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जिससे मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां और अगर मैं ये कहूं कि चेस्ट की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेंगी। माता की हेल्थ का आपको विशेष इस माह में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस माह में सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, तो पार्टनरशिप में 1 से लेकर 12 तारीख तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ी संपत्ति अगर आप खरीदना चाहते हैं, परिवार में किसी बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं, तो आपको 12 तारीख से पहले पहले वो डिसीजन ले लेने हैं, क्योंकि 12 के बाद हो सकता है कुछ आपके डिसीजन आपके परिवार वाले जो हैं वो उन डिसीजन को ना माने, आपसे खिलाफी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके वाहन, मकान इत्यादि के सुख के बारे में, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं और उच्च होकर आपके भाग्य के भाव में रहेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो चतुर्थ का भाव का स्वामी यानी कि सुख के भाव का स्वामी उच्च होकर भाग्य के भाव में आ जाना अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन राहु से पीड़ित हैं। राहु से यहां बचने के लिए आपको कुछ चीजों के उपाय करने चाहिए, जैसे राहु के मंत्रों के जाप करने चाहिए, राहु के दान करने चाहिए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप से आपको इस समय बचना होगा, क्योंकि इस समय आपका मन आपके ऊपर हावी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी, जो बड़े लंबे समय से नीच के होकर लगन में विराजमान थे, लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे से कहासुनी हो रही थी, एक दूसरे की बात को आप लोग नहीं सुन पा रहे थे, किसी न किसी बात में मन मुटाव चल रहा था, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि मंगल अब नीचता मंगल की खत्म हो गई है। मंगल अपनी नीच राशि से वक्री होकर मिथुन राशि में आ गए हैं। 12वें भाव में यहाँ मंगल का आना कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को और थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को इस समय ध्यान और समय दोनों देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए अगर किसी भी प्रकार के आप इंजीनियरिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम कर रहे हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशन में भी सर्जिकल डिपार्टमेंट से जुड़कर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाला ये 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अगर देखें तो फरवरी का पूरा माह बच्चों की स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन को बनाने के लिए इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मेरे हरहु
कलेश विकार। यानी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे इस आने वाले फरवरी के महीने में तो आपकी मेंटल लेवल जो है वो और अच्छा होगा, पढ़ा हुआ आपको जल्दी याद होगा, और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं और अभी विराजमान है 12वें भाव में। तो समय को बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना है, हनुमान जी की आराधना और साथ ही साथ अपने काम को फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में करना है। अगली बात कर लेते हैं आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी कुछ समय से आपको लेकर थोड़ा सा आप समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि यहाँ पर सूर्य का होना कुछ ना कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। शनि की राशि में यहाँ सूर्य देव विराजमान है, आपस में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहे, चाहे वो किसी रीजन की वजह से हो सकते हैं, चाहे समय का अभाव हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को इस समय आप ना तो समझ पा रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आपको इस टाइम पीरियड के दौरान शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और मैं ये कहूं कि जिन लोगों की बात डाइवोर्स तक चली गई है, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो इस समय शनिदेव की पूजा आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। तो आपका भाग्य भाव थोड़ा सा पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शुक्र उच्च के तो है, लेकिन राहु ने थोड़ी सी कहानी खराब की है। इनसे बचने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, इस आने वाले फरवरी के महीने में आप लोगों को अगर आपके भाग्य की उन्नति चाहिए और आपको आपकी सुखों की अनुभूति चाहिए, तो इस आने वाले महीने के अंदर आप लोगों को मां छिन्नमस्तिका की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग ये नहीं कर सकते वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके भी अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च का शुक्र आप लोगों को सुख सुविधा मान सम्मान सभी देने की क्षमता रखता है। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। इस महीने में आपको दान पुण्य करने का समय मिलेगा, और साथ ही साथ इस आने वाले महीने के अंदर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस महीने के अंदर हो सकता है आपको पेट के निचले हिस्से में, जी हाँ, नाभि से नीचे के हिस्से में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। खाने का विशेष ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ एनहांस कीजिए अपने रूट चक्र की, अपने सोलर प्लेक्स चक्र की एनर्जी को। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रही या मेडिसिन लग नहीं रही, तो आप करवा सकते हैं मुझसे हीलिंग। कैसी हीलिंग? जी हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी हीलिंग नहीं है, ये तंत्र हीलिंग की जाती है। तंत्र के विशेष मंत्रों का इस्तेमाल करके, विशेष थेरेपीज का इस्तेमाल करके हीलिंग करके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसके रिव्यू आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। जीते जाते ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जहां अनेकों लोगों को इस हीलिंग से फायदा मिला है, और साथ ही साथ आप हीलिंग सीख भी सकते हैं। तो है ना एक सुनहरा मौका, आने वाले टाइम में जरूर इसका फल उठाइए। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी के लिए बहुत बड़ी उसका सॉल्यूशन हो सकता है। जय माता दी।